निकी बेटा, क्या तुमने बॉबी से प्यारा बच्चा इस पूरी दुनिया में देखा है? हाँ। कौन? मैं। वाह निकी बेटा, तू तो बिल्कुल अपनी मम्मा पे गई है। हाय माँ। सनी, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी थी। माँ मैंने कुछ नहीं किया, वो प्रिंसिपल मेरी जान के पीछे पड़ा है। प्रिंसिपल के बारे में नहीं है। माँ मैंने कुछ नहीं किया, रोली आंटी मेरी जान के पीछे पड़ी है। रिलैक्स सनी, तूने कुछ नहीं किया है। ओह, फिर आपको मुझसे क्या जरूरी बात करनी है? ये बात ना तेरे पापा के बारे में है। तू तो जानता है ना, तेरे पापा को रात को जोर जोर से खराटे लेने की आदत है। माँ ये बात रोली आंटी भी जानती है, पूरा अशोक नगर भी जानता है, पूरी दिल्ली जानती है। मैं तो तेरे पापा के खराटे को झेल लेती हूँ, क्योंकि शादी से पहले मैं रेलवे स्टेशन के पास रहती थी। लेकिन बॉबी का क्या होगा? बॉबी तो खराटे की वजह से सो ही नहीं पाता है रात को। उससे मेरा क्या लेना देना? सानी बेटा, मैं सोच रही थी क्यों ना कुछ दिनों के लिए हम अपनी सोने की अरेंजमेंट को बदल दें। अरे नहीं माँ, मुझे अपना कमरा बॉबी के साथ शेयर करना पड़ेगा। कमरा तो शेयर करना पड़ेगा, लेकिन बॉबी के साथ नहीं। बेस्ट ऑफ लक सनी भैया। क्या मतलब? माय रूम पार्टनर। खाने को चाहो आजा सन बेबी। पेश करते हैं क्लास का सबसे स्मार्ट लड़का, क्लास का ही नहीं बल्कि पूरे कॉलेज का सबसे स्मार्ट लड़का, साहिल सलूजा। तुम्हें क्या चाहिए डॉली? अरे तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? जरूरी है क्या कि मुझे कुछ चाहिए? दोस्ती के नाते मैं तुम्हें घर नहीं बुला सकती। तुम्हें क्या चाहिए डॉली? अच्छा ठीक है, सुनो, इस फ्राइडे को मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स का टेस्ट है और मैं चाहती हूँ कि मैं इसमें टॉप करूँ। तो तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हें कोच करूं? क्योंकि पिछले सेमेस्टर के स्टैटिस्टिक्स के एग्जाम में मैंने 100 on 100 स्कोर किया था और कॉलेज के न्यूज़पेपर ने मेरे बारे में एक फ्रंट पेज आर्टिकल भी छापा था, स्टैटिस्टिक्स का राजा साहिल सलूजा। अरे मुझे कैसे नहीं पता होगा? पता है, वो आर्टिकल कट करके मैंने अपने कमरे में इतने अच्छे से फ्रेम जो किया है। सच? नहीं तो क्या कहती हो, मेरी मदद करोगे? हाँ, अगर तुम्हें मेरी एक शर्त मंजूर हो तो। ठीक है, तो तुम्हें बदले में क्या चाहिए? अरे तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? ये जरूरी तो नहीं कि मैं तुमसे कुछ मांगू। क्या मैं सिर्फ इंसानियत के नाते या शिक्षा के खातिर तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता? सच? नहीं। अच्छा अब ठीक से सुनो, मैं चाहता हूँ कि तुम इस सैटरडे मेरे साथ पार्क चलो। एक मिनट, क्या तुम मुझे डेट पे ले जाना चाहते हो? नहीं, मैं तुम्हें डेट के लिए क्यों पूछूंगा? तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और मेरे पास एक गर्लफ्रेंड जैसी चीज के लिए टाइम भी नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, तुम्हारा आईक्यू लेवल ना मेरे स्टैंडर्ड से बहुत छोटा है। पहली बार अपनी बेइज्जती सुन के इतनी खुशी हो रही है। वैसे तुम मुझे पार्क क्यों ले जाना चाहते हो? वो क्या है ना कि मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चेस मैच है और मैं ये चाहता हूँ कि तुम उसे देखो। बस और कुछ तो होगा? नहीं, सिर्फ चेस। ठीक है, तो अगर तुम मुझे स्टैटिस्टिक्स में कोच करते हो तो मैं तुम्हारा चेस मैच देखने आ सकती हूँ। एक मिनट, चेस मैच नहीं, सिर्फ चेस मैच। हाँ, तुम्हारा मतलब चेस मैच? नहीं, चेस मैच नहीं, सिर्फ चेस मैच। लगता है तुम्हें कोच करना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। अब चले, स्टार्ट करें? अभी? इस वक्त? हाँ, अभी इस वक्त, क्योंकि मेरी मम्मी कहती है कि पढ़ाई और पॉटी कभी टालनी नहीं चाहिए। तो अगर उन्होंने मशीन को 3 साल बाद 42,365 रुपए में बेचा तो मशीन किस रेट से डेप्रिशिएट हुई? मशीन का तो पता नहीं, पर मैं बहुत जल्दी डेप्रिशिएट हो रही हूँ। जवाब क्या है डॉली? ऑप्शन बी। गलत जवाब, आंसर इज ऑप्शन सी। चलो, मैं जवाब के आसपास तो थी। ये स्टैटिस्टिक्स है, वो फनफेयर में बलून फोड़ने वाला गेम नहीं है। आसपास ही थी। साहिल,
हम लगातार 6 घंटे से पढ़ रहे हैं और अब मुझे लगता है हमें ये कोचिंग यहीं रोक देनी चाहिए। गलत जवाब। काम बहुत बाकी है और हम बिल्कुल नहीं रुक सकते। पोजीशनल एवरेजेस, रेन, मोड, मीडियन। साहिल बस, अब मैं और नहीं पढ़ सकती, मेरा दिमाग स्टैट से भर चुका है। डॉली डॉली डॉली, यही तो हमारे दिमाग की खासियत है कि कभी ये पूरी तरह भर ही नहीं सकता। तुम्हारे ऐसा छोटा दिमाग भी नहीं। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मेरे दोस्तों को लगता है कि मैं बहुत ही स्मार्ट हूँ। कौन? पैम? मेरे और भी दोस्त हैं। कौन? अयान? हम स्टैट्स पढ़ते हैं। बेटर। तो मैं कहा था सनी, पापा। क्या तू जाग रहा है? नहीं पापा। क्या तू बात करना चाहता है? नहीं पापा। दरअसल रोज सोने से पहले तुम्हारी माँ मुझसे पूछती है कि मैंने पूरा दिन क्या किया, और मैं उसे सब कुछ बताता हूँ। उससे मुझे अच्छी नींद आती है। ठीक है, तो बोलो आज आपने क्या किया पापा? कुछ खास नहीं, बस मिसेस खोसला के घर की वायरिंग चेंज की। बेचारी अकेली रहती है, उनके बच्चे अमेरिका में सेटल है ना, इसलिए उनकी वायर्स को चूहों ने बुरी तरह से चबा डाला था। फिर मैंने उन्हें एवी तार लगाने की सलाह दी। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि ये एवी तार क्या है, तो मैंने कहा ये मेरा आविष्कार है और इससे आपकी चूहों की प्रॉब्लम पूरी तरह से सुलझ जाएगी। फिर उन्होंने मुझे थैंक यू बोला और मैं घर आ गया। हो गया? हाँ। गुड नाइट पापा। सनी, पापा अगर आपको नींद नहीं आ रही तो ये लो टीवी देखो। अरे पर रात के 11 बजे टीवी, तेरी मम्मी को पता चलेगा तो क्या कहेगी? ये मम्मी का रूम नहीं, सनी का रूम है। ये लो। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया, रात को टीवी। एक मिनट, तू ये पहले कितनी बार कर चुका है? ये पहली बार है पापा। श्रीमती एक्स ने एक ऐसे बैंक में 10,000 रुपए जमा किए जहाँ पहले साल 6% का कंपाउंड इंटरेस्ट रेट हाफ ईयरली कैलकुलेट हुआ और दूसरे साल 12% का इंटरेस्ट रेट क्वार्टरली कैलकुलेट हुआ। तो बताओ 2 साल बाद उनका बैंक बैलेंस क्या था? 25 रुपए। ये तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें पनिश करके तुम्हारे दिमाग को ट्रेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कोई डॉगी नहीं हूँ। मुझे पता है कि तुम कोई डॉगी नहीं हो, क्योंकि एक डॉगी भी इस प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेता। बस साहिल बस, रात के 12 बज चुके हैं, अब पढ़ाई बंद। पढ़ाई बंद? क्यों? अच्छा, हाँ 12 बज चुके हैं, मुझे बहुत नींद आ रही है। ब्ला 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 ब्ला। बहुत हो गया, मैं तुम्हें नौकरी से निकालती हूँ। क्या? क्यों? देखो बात बहुत सिंपल है, इस वक्त पढ़ने में मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 0 है और तुमसे पढ़ने में मेरी परेशानी और कंपाउंड होती जा रही है। तो इससे पहले कि मेरा अच्छाई का बैंक बैलेंस 0 हो जाए, दफा हो जाओ यहाँ से। वेरी गुड डॉली, तो फाइनली तुम्हें कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पढ़ना आ गया। गेट आउट। वाह सनी, रात के 2 बजे मैं टीवी पे शॉपिंग नेटवर्क देख रहा हूँ और चिप्स खा रहा हूँ। वाह क्या लाइफ है। म्यूट करो, मुझे कुछ सुनाई दे रहा है। कोई आ रहा है जल्दी। अरे अवतार जी यहाँ खराटे नहीं मार रहे? हाँ वो रही तो 40 की लास्ट लोग। मीन मोड मीडियन। गुड मॉर्निंग डॉली। मैंने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया था। गलत जवाब। ये जवाब ये है कि कोई भी कहीं से भी कैसे भी मुझे निकाल ही नहीं सकता।
साहिल, सुबह के 6:30 बजे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो मुझे और कहाँ होना चाहिए? मुझे क्या पता, अपने घर पे अपने बिस्तर में किसी स्टूपिड स्टफ टॉय को हग करके सोते हुए। डॉली, तुम्हें याद है तुमने मुझसे कुछ कहा था कि मैं जो भी कहूँ तुम वो सब करोगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारा हार्दिक स्वागत है। अरे तुम पागल हो क्या? पागल हूँ, लेकिन पढ़ाई के लिए। साहिल, दफा हो जाओ। वेरी गुड, वेरी गुड। तुम नाराज हो, तुम फ्रस्ट्रेटेड हो, तुम गुस्से से पागल हो रही हो। इसका मतलब हम स्केड्यूल के हिसाब से काफी सही जा रहे हैं। क्या? हाँ, वो क्या है ना कि मैं जब भी किसी को कोच करता हूँ, एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ वो हार मानकर भाग जाना चाहता है। उसे मैं क्विटिंग पॉइंट कहता हूँ। वैसे अगर देखा जाए तो औरों के मुकाबले तुम्हारा क्विटिंग पॉइंट काफी लेट आया है। इसका मतलब तुम में सबसे ज्यादा पोटेंशियल है। सच? हाँ हाँ बिल्कुल, तुम तो काफी इम्प्रेसिव हो। अरे मैं तो कहता हूँ कि तुम स्टार हो। तुम भी ना। तो क्या मेरी स्टार स्टूडेंट काम करने के लिए रेडी है? साहिल, बस भी करो ना। मैं अभी तैयार होके आती हूँ। हाँ, तुम यहीं रुकना। हाँ हाँ। स्टार। मल्टीपल चॉइस में गैस कभी नहीं करना सर। एवरेजेस के टाइप्स क्या हैं? मीन, मीडियन, मोड सर। कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस किसने इन्वेंट किया था? कार्ल पियर्सिंग ने सर। क्या कहा तुमने? द ग्रेट कार्ल पियर्सिंग ने सर। माँ, माँ, आपको नहीं वापस लेना ही होगा। किससे? पापा को, और किसे? 48 घंटों में मुझे एक झपकी तक नसीब नहीं हुई है। सुबह 15 मिनट जब मैं क्लास में सो गया था। उनके खराटों का असर कुछ ऐसा ही है। नहीं नहीं नहीं, प्रॉब्लम खराटे नहीं है। मैंने उन्हें थोड़ी सी आजादी क्या दे दी, वो पागल ही हो गए। वो तो होना ही था। तुम्हारे पापा को ना रूल्स की जरूरत है, बहुत सारे रूल्स। मुझे सब कुछ नहीं पता, मैं उन्हें और नहीं झेल सकता। माँ, आपको उन्हें वापस लेना ही होगा आज रात से। सनी, तुम अपने पापा के बारे में बात कर रहे हो, इज्जत से पेश आओ। हम टॉस करके डिसाइड करेंगे। अगर हेड्स आया तो वो तुम्हारे साथ रहेंगे, और अगर टेल्स आया तो वो मेरी प्रॉब्लम है। प्लीज टेल्स आओ, प्लीज टेल्स, प्लीज टेल्स, टेल्स। हाय, क्या हो रहा है? आपके लिए लड़ रहे हैं। मेरे लिए? लगता है तुम मुझे कुछ ज्यादा ही मिस कर रहे हो। कौन जीता? कौन जीता? सनी। यस यस यस। वेलकम बैक अवतार जी। हाय साहिल। हाय डॉली, तुम्हारा एग्जाम कैसा था? अब कुछ दिनों तक तो पता नहीं चलेगा, पर मुझे लगता है कि ये मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट स्टैटिस्टिक्स पेपर था। शाबाश डॉली, वेरी गुड वेरी गुड। तो अब तुम्हें हमारी डील के मुताबिक मेरे साथ पार्क चलना होगा। ओ हाँ, तुम्हारा चेस मैच देखने। डॉली, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि वो चेस मैच नहीं, सिर्फ चेस मैच है। हाँ हाँ, जो भी। तो क्या पहनना होगा मुझे? कोई अजीब सा कॉस्ट्यूम या रोबोट आउटफिट? रोबोट। एक्चुअली तुमने अभी जो पहना है ना, वही परफेक्ट है। खेलो ना जिग्नेश, तुम्हारी बारी है। अच्छा, ये लो। चेकमेट। नहीं, ये नहीं हो सकता।
क्या चाल चली है सलूजा, और मैं चेस की बात नहीं कर रहा। और इसी के साथ हमारी डील खत्म होती है। थैंक यू डॉली। कभी नहीं सोचा था कि मैं पढ़ाकू बच्चों के ध्यान बटाने का जरिया बन जाऊंगी। हे निकी, मेरे स्टैट्स का रिजल्ट आ गया और मुझे एग्जाम में 93 मार्क्स मिले। ये पापा मेरे फ्लैट में मेरे बिस्तर पर क्या कर रहे हैं? मुझे क्या पता। मुझे माँ किधर है? माँ, माँ। जैसा कि तुम देख सकती हो निकी, माँ ने सनी से रोहन पे पापा की खराटे वाली प्रॉब्लम डाल दी है। रोहन भैया को बोलो बेस्ट ऑफ लक निकी। निकी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मम्मी ने भेजा। क्यों? कराटे मारती हूँ। क्या? ये मम्मी भी ना इतनी छोटी बच्ची खराटे कैसे मार सकती है? आपकी बात अलग है। कोई बात नहीं बेटा, खर्राटे क्लब में तुम्हारा स्वागत है। माँ बिल्कुल सही कहती थी, निकी बिल्कुल आप पर गई है। खाने को चाहूँ केक, मिला मुझे जला टोस्ट, कैसा सर्कस अपना ये घर। आजा संग